राम मंदिर उद्घाटन और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में शामिल रहेंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप का विवादित बयान। 22 जनवरी को पीएम मोदी के दीपोत्सव के आह्वान पर बोले, जब केंद्र में विपक्ष का झंडा लहराएगा तभी राम घर आएंगे। तेज प्रताप के बयान पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार का तंज। वंशवादी भ्रष्टाचारी दीपावली तब मनाएंगे जब देश का खजाना लूटने का मौका मिलेगा। तेज प्रताप के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। सृष्टि की शुरुआत से सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का झगड़ा रहा है। रामलला की मूर्ति का चयन होने पर प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, बोले जहां राम वहां हनुमान। अरुण योगीराज हनुमान की भूमि कर्नाटक से हैं। राम और हनुमान के अटूट रिश्ते का ये उदाहरण है। नए साल के मौके पर अयोध्या में सरयू की पहली आरती की गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु सरयू घाट पर उपस्थित रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। खुरचन पेड़ा का भी लगेगा भोग। कांग्रेस नेता अंजनेय ने सीएम सिद्धरामैया की तुलना भगवान राम से की। पूछा, राम मंदिर में बीजेपी के राम की पूजा क्यों करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कौम के नौजवानों से अपील की, अपनी मिली अहमियत और ताकत को बरकरार रखिए, मस्जिदों को आबाद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें छीन ली जाएं। ओवैसी के बयान पर विनोद बंसल का पलटवार का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निकट देख रामद्रोही, बाबरवादी और आतंकवादियों के पैरोकार के पैरों तले जमीन खिसकी। वाराणसी में हो रही घटनाओं के विरोध में बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले, बीजेपी पदाधिकारियों के घरों पर कब चलेगा बुलडोजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। तिरुचिरापल्ली के भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा संभव। सीरिया से उत्तरी इजरायल पर बड़ा हमला। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए 5 रॉकेट। इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमले में नहीं हुई किसी तरह की बड़ी क्षति। गाजा में हमलों के बाद तबाही का ड्रोन वीडियो आया सामने। सड़कों पर दिखाई दी बर्बादी की तस्वीरें। हमलों से कई इमारतें तबाह, सड़कों पर दिखाई दी विस्थापितों की भीड़। इजरायली सैनिकों के एक वीडियो पर बवाल। फिलिस्तीनी गैस स्टेशन कर्मचारी को लात मारते दिखे सैनिक। आईडीएफ ने दिए वीडियो जांच के आदेश। मध्य गाजा में हुई बमबारी में 35 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले से बड़ी संख्या में लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजा के दीर अल बाला पर इजरायल का हवाई हमला। आईडीएफ ने दीर अल बाला पर दागी मिसाइलें। हमले में 15 लोगों की मौत। दक्षिणी लेबनान के नकूरा में आईडीएफ का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत। तुर्की के इस्तांबुल में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। गाजा में युद्ध के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाथ में झंडे लेकर की नारेबाजी। युद्ध में मारे गए 12 तुर्की सैनिकों पर जताया शोक। लीव में रूसी हमले के बाद राहत बचाव काम में जुटे बचाव कर्मी। फायर कर्मियों ने बुझाई आग। रूस ने नए साल की शुरुआत में 90 ड्रोन से बरपाया था कहर। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला। रूसी ठिकानों पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया अटैक। यूक्रेन का दावा, हमले में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन के अवदीवका में आर पार की जंग। यूक्रेन ने रूसी सेना पर घातक हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूसी बीएमपी तबाह। नए साल में अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक मॉल के पास गोलीबारी। पारी में 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान में भीषण सुनामी का खतरा। समंदर में उठ रही है 5 मीटर तक की लहरें। करीब 1 लाख लोगों को अलग अलग तटीय इलाकों से शिफ्ट होने के आदेश।